हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल डाउट्स एंड कॉन्सेप्ट्स। इस यूट्यूब चैनल में हम कवर करेंगे केमिस्ट्री एज अ होल, जिसमें हम एनसीईआरटी लेंगे। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं वो, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेई और नीट में उसी चैप्टर से क्या कवर होता है, और फर्दर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड जैसे पीजीटी वगैरह, उनमें कौन से क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के उस पर्टिकुलर टॉपिक से, इस तरह से कवर करते हुए हम एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो है 11th एनसीईआरटी का चैप्टर 1। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में कवर किया गया है मैटर। सो व्हाट इज मैटर? वो सब कुछ जिसमें मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे हम मैटर कहते हैं। मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वो सॉलिड हो सकती हैं, लिक्विड हो सकती हैं, गैसेस हो सकती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका कुछ मास होता है उसे हम मैटर बोलते हैं। तो मैटर की दो प्रॉपर्टीज हो गई, मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर का क्लासिफिकेशन जो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आए हैं वो हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है, जो उनकी टाइप होती है, फिजिकल स्टेट होती है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी का जो 11th क्लास का चैप्टर है उसमें जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है आपका मैटर का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी या ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन। तो मैटर कैन बी क्लासिफाइड either it can be a mixture or it can be a pure component. मिक्सचर क्या होता है? दो चीज़ें मिक्स्ड हैं, लाइक ए एंड बी आर मिक्स्ड, लेकिन उनका रेशियो फिक्स नहीं है। हो सकता है 6 हाइड्रोजन हो 18 ऑक्सीजन हो सकता है 10 कार्बन हो 12 ऑक्सीजन हो, पानी और चीनी है पर उसका रेशियो फिक्स नहीं है। ऐसे किसी भी कॉम्पोजिशन को जिसमें रेशियो फिक्स नहीं होता है उसे हम बोलते हैं मिक्सचर। तो मिक्सचर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होगी? रेशियो ऑफ कंपोनेंट्स इज नॉट फिक्स्ड। दूसरी तरफ प्योर कंपोनेंट में क्या होगा? रेशियो ऑफ कॉम्पोजिशन इज फिक्स्ड। जैसे H2O, 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, CO2, 1 कार्बन है 2 ऑक्सीजन है। तो यहां पर क्या होगा? ठीक है, फर्दर मिक्सचर इज ऑफ अगेन 2 टाइप्स। होमोजीनस है, हेट्रोजीनस। ये चीज़ ऐसी है जो आप बहुत बेसिक क्लास से पढ़ते आए हैं। होमोजीनस मिक्सचर्स क्या होते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर्स क्या होते हैं? पानी में आप नमक डाल दीजिए, वाटर प्लस सॉल्ट, दैट इज अ काइंड ऑफ होमोजीनस मिक्सचर, जिसमें आप कंपोनेंट्स को सेपरेट फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते। हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है? जिसमें आप कंपोनेंट्स को फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। पानी में मैंने कंकड़ डाल दिए, एक मिक्सचर बन गया, लेकिन उसे हम क्या करते हैं? फिजिकली सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो होमोजीनस मिक्सचर की प्रॉपर्टी क्या होगी? दूसरी तरफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं? जिनमें आपने कंपोनेंट्स को फिजिकली सेपरेट कर लिया, एक दूसरे में पूरी तरह से मिक्स नहीं है।
अब बात करते हैं प्योर कंपोनेंट की। प्योर कंपोनेंट का मतलब वो जो प्योर है, जिसमें कॉम्पोजिशन जो है वो फिक्स्ड है। तो प्योर कंपोनेंट भी अगेन 2 टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट्स और दूसरे होते हैं आपके कंपाउंड्स। एलिमेंट्स आपके क्या होते हैं, जहां पर एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं सल्फर की, तो सल्फर का जो कॉम्पोजिशन होता है वो S8 होता है। एक सल्फर मॉलिक्यूल में या एक सल्फर के एलिमेंट में 8 एटम्स होते हैं सल्फर के, ठीक है। तो एलिमेंट्स का मतलब ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, H2, Cl2, S8, O2 एटसेट्रा। कंपाउंड क्या होते हैं, जहां पर 2 तरह के एलिमेंट्स, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन उनका कॉम्पोजिशन क्या होगा वो हर बार फिक्स होगा। इसका एग्जाम्पल आपका कुछ भी ले लीजिए, HCl हो गया, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया एटसेट्रा। तो एनसीईआरटी का 11 चैप्टर का ये फर्स्ट पार्ट था। इसके लिए आपको लेंथी नोट्स बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये फ्लो चार्ट सफिशिएंट है उतना समझने के लिए, उतना कवर करने के लिए। अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं आप इसे इलैबोरेट करके लिख सकते हैं, ठीक है।